हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जो कि किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट में ज़रूरत होती है, चाहे वो PSUs हों या इंडियन रेलवेज के रिक्रूटमेंट्स हों। सो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अभी हमारी DFCCIL ने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। सो वहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट आई हैं, जूनियर मैनेजर की, एग्जीक्यूटिव सिविल की एंड अदर सिग्नलिंग एंड ऑपरेशन एंड BD की, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वहाँ आप देखेंगे किसी पोस्ट में A2 की रिक्वायरमेंट है, किसी में A3 की रिक्वायरमेंट है, किसी में B1 की रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट उससे एक बार देख लेते हैं कि जो रेलवे का मेडिकल मैनुअल है उसके हिसाब से जो डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है, कि जिसको आपको कॉम्प्लाई अगर आप कर रहे होगे तो आप वो फॉर्म भरें, बिकॉज मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है रेलवेज का और इससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज़ टोटली रिलेटेड विद द सेफ्टी इश्यूज़। तो अगर हम देखें तो रेलवेज ने टोटल डिफरेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे पास पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए रिक्रूटमेंट करती है रेलवेज या उसकी PSUs, टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें A1, A2, A3, B1, B2, B3 नहीं होता, C1, C2। तो टोटल 7 कैटेगरीज हैं। तो जो A1 है वो सबसे टॉप क्लास की रिक्वायरमेंट है, यानी वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे नीचे आप जाओगे C1, C2 की तरफ, तो वहाँ पर रिलैक्सेशंस किए गए हैं आई विज़न को लेके। तो बेसिकली ये विजुअल एक्विटी स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि रेलवेज के लिए मेडिकल फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम A1 देखते हैं। A1 में कह रहा है कि सबसे पहले फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ये आप देखोगे कि सभी A1 से लेके C2 तक सब में फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड्स के लिए आते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि दैट इज टोटली रिलेटेड टू योर आई विजन। तो आई के बहुत सारे टेस्ट होंगे, इसमें सबसे पहला जो टेस्ट होगा उसमें जो रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस और नॉर्मल, यानी ग्लास यानी स्पेक्स आप पहनकर और हटाकर दोनों में जो विजन आना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस विजन का होगा। यहाँ पे आपको पता है, ऑलरेडी आप लोगों को टेस्ट करा कर रखा होगा, आप लोगों ने चेक कराया होगा कभी ना कभी। तो बेसिकली इसमें दूर का विजन हम चेक करते हैं। इसमें 6 मीटर पे हम एक स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं, उनको पढ़वाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस विजन कैटेगराइज किया जाता है। जो नियर विजन है वो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है SN.6। SN बेसिकली क्या है, एक स्नेलन चार्ट के टर्म्स में नियर विजन की वैल्यूज एक्सप्रेस की गई हैं। नियर विजन मतलब आपको पास की नज़र चेक करते हैं कि आपकी पास की नज़र सही है या नहीं है। तो स्नेलर चार्ट पे इस वैल्यू को 0.6 मांगा गया है, विदा 0.6 बिना ग्लासेस के और 0.6 ग्लासेस के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ एक फॉगिंग टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद कलर विजन पास होना चाहिए, यानी कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब A1 से लेकर आप C2 तक देखोगे तो कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपने कराया होगा, जिसमें डॉट्स रहती है, एक बुकलेट होती है जिसमें अलग अलग कलर के डॉट्स का कम्बिनेशन होता है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि वो क्या कैरेक्टर है या अल्फ़ाबेट है। ठीक है, दूसरा बाइनोक्यूलर विजन होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन प्रॉपर होना चाहिए, नाइट विजन प्रॉपर होना चाहिए, ये रात में दिखना चाहिए। तो ये बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो A1 कैटेगरी में आएगा। A2 में क्या है, डिस्टेंस विजन आपका विथ ग्लासेस। ठीक है, विदाउट ग्लासेस 6/9 होना चाहिए, और ग्लासेस के साथ अगर है तो 6/9 हो सकता है। ठीक है, तो और स्नेलर चार्ट पे जो नियर विजन है, जो पास की नज़र है, वो भी 0.6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। और कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन जो टेस्ट है वो पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट सभी की हैं। ठीक है, कि कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन ये प्रॉपर होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अंतर कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ जो हमारा डिस्टेंस विजन है, आपकी लेंसेज की पावर क्या है जो आप स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, और नियर विजन क्या है, उसके बेसिस पर आपकी ये कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। तो A3 में अगर आप देखोगे, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 हो सकता है विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है,
ध्यान रहेगा आपको कि जो 6/9 है वो विदाउट ग्लासेस है A3 कैटेगरी में, और जो पावर ऑफ लेंस यानी यहाँ पे जो विदाउट विथ लेंसेज यानी विथ ग्लासेस का मतलब स्पेक्स आप जब यूज़ कर रहे हो तो 6/9 विजन आना चाहिए। लेकिन साथ में रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो लेंस की पावर है वो 2 डियोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नियर विजन आपका स्नेलर चार्ट पे 0.6 होना चाहिए विथ या विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ऊपर वाले सभी विदाउट ग्लासेस रिक्वायरमेंट है, यानी A1 A2 में आपके स्पेक्स नहीं लगे होने चाहिए। जो भी ये रिक्वायरमेंट दी है सभी विदाउट ग्लासेस दी हुई हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। A1 A2 में आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है 6/6 विदाउट ग्लासेस, 6/2 6/9 A2 में, और A3 में 6/9 चाहे ग्लासेस के साथ हो या ग्लासेस के बिना हो, बट लेंस की पावर 2 डियोप्टर से नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए जो आप स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। B1 कैटेगरी में आपका जो डिस्टेंस विजन है वो नॉर्मल 6/9 होना चाहिए, और 6/12 अगर है तो वो विथ और विदाउट ग्लासेस हो सकता है। पावर ऑफ लेंस 4 डियोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो B1 DFCCIL ने एक पोस्ट के लिए B1 कैटेगरी भी मांगी है मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो उसको ध्यान रख सकते हैं कि जिसका विजन 6/9 है तो कोई दिक्कत नहीं, 6/12 है, 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। 6/12 है तो आपका विथ और विदाउट ग्लासेस होगा। साथ ही साथ जो लेंस की पावर है वो 4 डियोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। B2 कैटेगरी में सेम डिस्टेंस विजन सेम है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है, जो आपका नियर विजन 0.6 ही था विद और विदाउट ग्लासेस, व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट टेस्ट फॉर फील्ड विजन। तो यहाँ से देखिए कलर ब्लाइंडनेस यहाँ से हटा दी गई है, यहाँ पर कलर विजन नहीं है। B2 कैटेगरी में कलर विजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका फील्ड विजन क्लियर होना चाहिए जब आप रीड कर रहे हो या कोई क्लोज वर्क कर रहे हो, ठीक है, स्नेलर चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर B2 C1 और C2 में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका रिलैक्स कर दिया गया है, एंड बाइनोकुलर विजन भी रिलैक्स कर दिया गया है, नाइट विजन भी रिलैक्स कर दिया गया है। केवल और केवल नियर विजन, डिस्टेंस विजन और फील्ड ऑफ विजन के ही टेस्ट होंगे। C1 में क्या है, आपका फिजिकली फिट होगा, डिस्टेंस विजन आपका 6/12 6/18 हो सकता है विथ और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन 0.6 स्नेलर चार्ट पे आएगा विथ या विदाउट ग्लासेस, या जब आप क्लोज वर्क या रीडिंग कर रहे हो। C2 में क्या है, आपका डिस्टेंस विजन 6/12 होगा नील विथ और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप इससे आपको एडवांटेज मिलेगा, इसको आप समझ लें, बिकॉज डिफरेंट जो भी पोस्ट आती हैं अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है रेलवेज़ को, और जिससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि A1 से लेके B1 में आपका कलर विजन टेस्ट होगा जो कि आपको पास करना है। B2 C1 और C2 में कोई भी कलर विजन टेस्ट नहीं होगा, कोई बाइनोकुलर विजन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फील्ड विजन होगा और डिस्टेंस विजन और आपका नियर विजन टेस्ट होंगे स्नेलर चार्ट पे, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।